हाय गाइस। चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब कल जैसे अपना व्यू था कि मार्केट ने एक डिसेंट जगह से एक सपोर्ट ले लिया था और टेक्निकली कल हम जैसे बात कर रहे थे कि उसको जब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको एक बार 24,000 तक का बाउंस लेना ज़रूरी था, क्योंकि उसी लेवल पे आपका फिबोनाची का 50% एक डिस्काउंटेड रेंज बनता है। अब मार्केट ने क्या किया आज सवेरे 15 मिनट के जियो पॉलिटिकली पहली जैसे हम बात करते सुबह गिफ्ट निफ्टी बताता और कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स दोनों ही थे। तो हमने सुबह मार्केट को वेट किया। पहले मार्केट में कैंडल बनने दी, गैप अप हुआ। गैप अप हो के अगर आप देखा जाए तो आज सेटअप का क्या हिसाब किताब था। ओपनिंग कैंडल की लो उसका ब्रेक करा और ब्रेक करके उसने ये जो हमारा लेवल था जो हम पहले से बता रहे हैं 23,891 का, हमने कल ही एक माइनर लेवल ड्रॉ किया था कि ये एक माइनर टाइम फ्रेम पे थोड़ी देर के लिए चलेगा। तो मार्केट ने क्या किया, आज 891 का ही लो मारा इस कैंडल ने। इस कैंडल का अगर आप लो देखते हैं तो ये 23,891 का लो है। उस कैंडल ने उसी कैंडल का लो मारा और 15 मिनट पे जो हम हमेशा बोलते हैं कि कोई हैमर कुछ डोजी मिल जाए, तो ये आपको बहुत ही बढ़िया हैमर मिली। और हैमर मिल के एक छोटा सा ट्रेड था, बहुत ही मार्केट स्लो चला, बट हाँ यहाँ से सपोर्ट लेके अपना नेक्स्ट टारगेट यही वाला रेंज था और इसी रेंज में जाके वो रुक गया। हमारा आज के लेवल्स पूरे अच्छे से रिस्पेक्ट हो गए। 15 मिनट का बहुत अच्छा हैमर मिल गया था, लो को ब्रेक करा, हैमर बनाया, अपने एरिया को रीटेस्ट करा, नेक्स्ट टारगेट की तरफ चल गया। ठीक, अब बात करते हैं कल की। कल निफ्टी क्या कर सकता है। कल है 28 जुलाई। कल दोस्तों कल है मंथली एक्सपायरी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपका मिड कैप, सारे स्टॉक, सब एफ एंड ओ, सब की कल है एक्सपायरी। तो कल अब मार्केट को कैसा देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। अब ग्लोबल मार्केट्स को देखा जाए तो यूएस मार्केट्स बुलिश ही है, मिक्स्ड है, थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन है। ठीक, यूरोपियन मार्केट्स आर बुलिश और अपना गिफ्ट निफ्टी फिलहाल के लिए 51 पॉइंट्स नेगेटिव। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एफआईआई डेटास पे। अगर हम एफआईआई की बात करें तो वो फ्यूचर्स में तो लॉन्ग है, ठीक है, और कॉल साथ में बाय करा है और पुट को सेल करके गए हैं, तो ये लोग अभी भी बुलिश हैं। ठीक, अच्छा, प्रो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, प्रो ट्रेडर्स 3400 लॉट से फ्यूचर्स बुलिश है और इन्होंने कॉल सेल करी है और पुट भी सेल करी है। कॉल के लॉट्स ज्यादा सेल करे हैं, कॉल के लॉट्स ज्यादा सेल करे हैं, तो वो एक तरह से हेज करके गए हैं दोनों साइड की सेलिंग करके। और उसके बाद में क्लाइंट्स, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में तो शॉर्ट है, साथ में कॉल को बाय करा है और पुट को भी बाय करें। दोनों साइड में मिक्स्ड अभी चल रहा है, मिक्स्ड रिएक्शंस रहेगा इनका अभी। और अगर डीआईआईस की बात करें तो फ्यूचर्स में तो दोबारा से इनका वही चालू हो गया जो हम हमेशा देखते हैं, ये क्वांटिटीज थोड़ा कम ही, इनकी पार्टिसिपेशन कम ही रहती है। इन्होंने पुट उल्टा बाय करके गए हैं तो पुट के हिसाब से बेरिश, तो मतलब अपने डीआईआईस बेरिश हैं। हम जो क्लाइंट्स हैं हमने मिक्स्ड बना रखा है, कॉल भी खरीद रखा है, किसी ने पुट भी खरीद रखा है, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा है। प्रो प्लेयर्स वो भी अपने बेरिश ही हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स को लॉन्ग करके, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा बेरिश, बड़ी पोजीशंस बेरिश की ही बना के गए हैं। और अपना एफआईआई क्या है, एफआईआई सारी बुलिश पोजीशंस बना के गया, पुट सेल कॉल बाय। ठीक, हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, कल हमने ऑप्शन चेन में बात करी थी कि कॉल राइटर्स ज़्यादा थे बट स्टिल वी वांटेड कि एक बार ऊपर का मूव आए और फिर वो अच्छा मूव तभी देगा। आज वो 24,000 टच कर गया। ठीक, अब आज का देखा जाए कॉल राइटर्स है 26,33,000 और पुट राइटर्स है 29,48,000, तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ज़्यादा है, बुलिशनेस मार्केट में है। ठीक, और अगर हम स्ट्राइक प्राइस चेक करें अब तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अपना 24,000 और 24,100 अच्छा रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे बढ़िया जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 24,200 पे। ठीक,
और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 24,000 पहले ओपनिंग में अगर आप मार्केट देखते हैं तो 23,900 पे सपोर्ट था, वो धीरे धीरे सपोर्ट शिफ्ट हो गया और ये आ गया 24,000 पे। ठीक, यहाँ पे आप सपोर्ट दिख रहा है ओआई का, बट पर्सनली आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सुबह हो के शायद ये निकल जाने चाहिए। ठीक, लेकिन अब जो डेटा बताएगा कल का कल देखा जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पे लोग कोई भी ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं है। अब जैसे हमें 57 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, 57 या 57 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। अगर 57 या 100 या 150 कुछ भी पॉइंट्स कोई न्यूज की वजह से गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे फर्दर कोई डेटा नहीं है मार्केट को नीचे गिराने के लिए, और यहाँ पे कॉल पुट राइटर्स बैठे हैं, तो मार्केट वहां से क्या करने की कोशिश करेगा, रिकवरी। और अगर किसी रीजन से गैप अप हो गया तो गैप अप के केस में ऊपर राइटर्स बैठे हैं, तो और यहाँ पे कोई पुट राइटर्स नहीं है मार्केट को गिरा ऊपर फर्दर ड्रैग करने के लिए, तो वहां से फिर से गैप फिल का ट्रेड। तो अब चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स में सबसे पहले तो ये तो क्लियर है कि अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें एक गैप फिल का ट्रेड का मौका मिल सकता है। मार्केट को हम थोड़ी देर रुकने देंगे, कोई प्राइस एक्शन बनेगा, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मार्केट को देखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ के लेवल्स थोड़े से चेंज कर दिए। लेवल्स चेंज क्या करें, हमारा यहाँ पे एक 24,100 का लेवल था, हमने वो वाले लेवल को निकाल के अब हमारा नया लेवल आ गया ये वाला। अगर मार्केट नीचे जाती है, गैप डाउन होती है, तो अपने पास में ये अभी भी सपोर्ट रेंज काम करेगा 876 टू 891, और अगर उसके नीचे जाती है तो अपने पास में नेक्स्ट सपोर्ट रेंज ये वाला है 795 टू 23,828। ठीक, और अगर मार्केट किसी रीजन से ऊपर जाती है तो अपना ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,135 से 24,157, और अगर इसके ऊपर भी निकलती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना सेम रहेगा 243 टू 261। तो मार्केट में आप हमेशा वेट करिए फर्स्ट हाफ में, पहले प्राइस एक्शन बननी थी, जैसे मैंने आज आपको समझाया आज का ट्रेड लॉजिक, इसी तरीके से थोड़ी देर मार्केट को वेट करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद में हम देखते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चले जाए तो अब इसको हम ये भी देख लेते हैं, अगर कोई बड़ा मूव कल आ जाए तो 23,500 पे सपोर्ट, ओके ठीक है, और ऊपर की तरफ हाँ यही है 24,200 से ऊपर जाने का मार्केट का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है डेटा के हिसाब से। डेटा थोड़ा सा मिक्स्ड भी है, FIIs का डेटा भी मिक्स्ड है, तो एक्सपायरी भी है, तो कल एक अच्छा खासा वॉल्यूम रहने वाला है मार्केट में, तो इस डेटा को रेगुलरली स्टडी कीजिए, इस डेटा को बस कंटिन्यूएशन में देखिए और प्राइस एक्शन को फॉलो करिए अपना। अगर कोई सपोर्ट रेंज, अगर हमारा कोई भी सपोर्ट रेंज पे मार्केट आती है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस रेंज पे मार्केट आती है तो हम वहां से एंट्री प्लान्स करेंगे, जो भी हमारा डेटा और फर्दर प्राइस एक्शन बता रहा होगा। बाकी अपना सारा फॉलो करिए रिस्क रिवॉर्ड, और कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। थैंक यू।